एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया और ऐलान तो नया था, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को उसी पुराने फिगर पर ही बरकरार रखा गया। 10.5% के फिगर पर अभी भी बरकरार है, जबकि बिज़नेस कम्युनिटी की ये बड़ी पुरजोर डिमांड थी कि कम से कम इसको मामूली सी कमी करके सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए ताकि बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट हो सके, जो एक बिज़नेस की एक फ़िज़ा है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके, इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ सके, लिक्विडिटी में इजाफा हो सके और फिर इसका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। कल हमने एक मौके पर देखा था कि स्टॉक मार्केट 191 के इंडेक्स को क्रॉस कर गई थी, लेकिन फिर वापस आई और ऑलमोस्ट 580 पॉइंट्स की कल कमी हुई। आज तकरीबन 300 और पॉइंट्स की कमी हुई है। 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद अब इंडेक्स इस वक्त 1,88,200 के अराउंड मौजूद है। तो ज़ाहिर है अगर ये स्टेट बैंक की जानिब से एक पॉजिटिव खबर कल आती तो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटी भी आगे की तरफ बढ़ती। लेकिन अब बहरहाल जो ये ऐलान हुआ है, स्टैटिक इसको रखा गया है, तो ये किस हद तक मार्केट पर असरअंदाज होगा। अगर ये डिमांड अभी नहीं पूरी की गई, अगली जो रिव्यू की डेट आती है फिर उसमें क्या ये मार्जिन इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होगा, अभी क्या है मार्जिन मौजूद, इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इलेक्शन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 75 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि चलें पूरे 1% नहीं लेकिन 0.75% ये कमी अगर हो जाती तो इंटरेस्ट रेट इस वक्त सिंगल डिजिट में आ जाता। कितना फ़ायदा हो सकता था इससे ओवरऑल इंडस्ट्री को और स्टॉक मार्केट को? बिल्कुल, थैंक यू। देखें, आई थिंक मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी बन चुकी थी। पिछले कुछ हफ्तों से हमने फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में हमने काफ़ी तेज़ी देखी थी, जहाँ पे जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स और जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जिनको हम PIBs कहते हैं, उनके रेट्स में मुसलसल हमें कमी नज़र आ रही थी। इसलिए मार्केट जो है एक बड़ी एक्सपेक्टेशन बना रही थी कि स्टेट बैंक यहाँ पे रेट कट करेगा। आपको याद होगा दिसंबर के अंदर जो स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया था 11% से रेट कट करने का, उन्होंने 10.5 किया था। तो उस टाइम पे मार्केट थोड़ी बहुत सरप्राइज हो गई थी, बिकॉज मई 2025 से स्टेट बैंक ने अपना रेट 11% पे होल्ड किया हुआ था और उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस यही थी कि दिसंबर में भी होल्ड करेगा, मगर वहां पे भी एक सरप्राइज स्टेट बैंक ने दिया था अपने कट के साथ। तो जब लोगों ने ये कट देखा, फिर उन्होंने देखा कि जी इन्फ्लेशन के नंबर्स 5-6% के दरमियान हैं, IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक है, आपके जो FX रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के वो $16 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो वहाँ पे एक अच्छी एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि स्टेट बैंक जो है ग्रोथ को तरजीह देगा, बिकॉज जो आई थिंक जो अभी जो मसला जो अगर हम मईशत की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहाँ पे दो जो बड़ी चीज़ें जो लोग जिनको शिकायत है वो ये है कि जी एक तो टैक्सेशन बहुत हाई है और जो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो उस से ये आई थिंक एक तासुर बन गया था कि जी अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन और एनर्जी कॉस्ट्स पे रिलीफ अभी नहीं दे सकती, बिकॉज IMF प्रोग्राम है, रेवेन्यू टारगेट्स हैं, सर्कुलर डेट को देखना है, तो शायद वो इंटरेस्ट रेट्स और जो फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर वो एक हमें थोड़ा सा रिलीफ देगी ताकि हम थोड़ी सी कंजम्पशन और ग्रोथ और बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो ज़ाहिर है जब वो रिएक्शन या जो पॉलिसी एक्शन आपको जब नहीं मिला तो मार्केट ने वहाँ पे एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें नजर आई। ज़ाहिर है इंडेक्स जो था, जैसे आपने खुद मेंशन किया था, 191,000 से अब वापस वो 188,000 के ऊपर वापस आ गया है। और हमने ये भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स थे, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ऑटोज़ हो गया, उनके अंदर हमने देखा कि काफ़ी उनकी प्राइसेस नीचे भी आई थी। तो ये आई थिंक एक डेफिनेटली एक फिनोमेना है। मार्केट का जहाँ तो ताल्लुक देखें, आई थिंक मार्केट जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेगी इन द शॉर्ट टर्म, और उससे ज़्यादा आई थिंक अब जो अटेंशन या तवज्जो है मार्केट की और उनके पार्टिसिपेंट्स की वो अब जाएगी अर्निंग सीजन की तरफ, बिकॉज अब जो है कंपनीज के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। जो दिसंबर क्वार्टर अभी ख़त्म हुआ है, तो वो जो अर्निंग्स सीजन और डिविडेंड पे आउट्स उसके ऊपर अब मार्केट फोकस करेगी कि वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है और उसी बेसिस पे फिर आगे का तेज़ी या मंदी का ध्यान बनेगा। तो अब मुस्तफ़ा साहब, ये ज़ाहिर मार्केट हमारी पिछले 1-1.5 साल में बहुत आगे निकल चुकी है और हमने देखा कि पहले बड़ा डिपेंड कर रही होती थी इंटरेस्ट रेट पर, मॉनेटरी पॉलिसी पर भी, लेकिन अब शायद जो फिगर्स जहाँ पहुँच चुके हैं
उतना ना असरअंदाज ये इंटरेस्ट रेट भी होता हो, लेकिन अब नई इन्वेस्टमेंट पर इससे असर पड़ता है? अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा सिंगल डिजिट में हो, लोअर साइड पर हो, तो नए इन्वेस्टर थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपनी लिक्विडिटी में इजाफा करने में दिलचस्पी रखते हैं, या अब ये एक रूटीन की कार्रवाई बन चुकी है? बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया। देखें, जो इंटरेस्ट रेट या शरह सूद में जब भी कमी होती है तो उससे स्टॉक मार्केट को इन पर्टिकुलर एक पॉजिटिव उसके अंदर मोमेंटम जनरेट होता है। इसकी बेसिक जो दो वजूहत हैं, एक तो ये होता है कि जो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो बढ़ती है। वैल्यूएशन इसलिए बढ़ जाती है इसलिए जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज की, वो हम इंटरेस्ट रेट को लेके करते हैं। तो जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतनी डिस्काउंटिंग कम होगी और कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ेंगी। तो जाहिर है फिर जो कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और जो कंपनी जो डिविडेंड यील्ड्स ऑफर कर रही हैं 8, 9, 10% की, वो इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट करती हैं। दूसरी चीज ऑफ कोर्स होती है कि लिक्विडिटी। अगर जैसे हमने देखा कि जब 22% से हमने जो ये सफर देखा 22 से 10.5 का, तो उसके अंदर हमने जो मार्केट के अंदर जो एक तेजी देखी, हमने ये भी देखा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत ज्यादा इनफ्लोज आए, उन्होंने बहुत ज्यादा बाइंग करी पिछले एक साल में मार्केट के अंदर। तो वो जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो फ्लोज थे वो फिक्स्ड इनकम की तरफ से इक्विटी मार्केट की तरफ आ रहे थे। तो वो इसलिए आ रहे थे बिकॉज पहले लोगों को जो 15, 20, 22% के जो रिटर्न मिल रहे थे वो बड़े अट्रैक्टिव थे, और उन रेट्स पे लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। मगर जैसे ही रेट नीचे आते गए तो लोगों ने फिर कहा कि जी यहाँ पे जो रिटर्न है वो अब इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम इक्विटी मार्केट्स का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है अगर ये जो सिलसिला था ये अगर जारी रहेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यू, अगर स्टेट बैंक आगे जाके कट करता है तो इक्विटी मार्केट्स की वैल्यूएशंस भी बेहतर होंगी, उसके मल्टीपल्स भी बेहतर होंगे, और यहाँ पे और लिक्विडिटी अट्रैक्ट होगी और लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लासेस से निकल के इक्विटीज की तरफ आएंगे। और मुस्तफा, अब ये जो इस वक्त एक अपवर्ड ट्रेंड हम मार्केट में देख रहे हैं, हमारे इस वक्त सारे मैक्रो इंडिकेटर हमारी मुल्क की ओवरऑल मईशत के सब में ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस में इस वक्त हमें टिक नज़र आ रहा है। इस स्टेबिलिटी फेज से निकल कर हम ग्रोथ में जाना चाहते हैं, मार्केट हमारी ऑलरेडी ग्रो कर रही है। तो ये अपवर्ड ट्रेंड इन सारे मैक्रो इंडिकेटर्स को देखते हुए इसी तरह से जो 2025 में सिलसिला था वैसे ही ये कैलेंडर ईयर भी चलेगा? कहीं कोई मेजर शॉक तो हम आते हुए आगे किसी वक्त नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? बिल्कुल। देखें, आई थिंक अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो इस तरह की जो तेज़ी है जो हमने 2023 में देखी कि तकरीबन 50-55% मार्केट ने रिटर्न देखा, 2024 में 80% से ऊपर रिटर्न था, और इवन जो 2025 अभी ख़त्म हुआ है यहाँ पे भी 50 या 51% का मार्केट ने रिटर्न दिया था। तो ये 3 साल मुसलसल मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आप पीछे जाएं और आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका थोड़ा सा लें तो 3 साल जो तेजी का जो अगर मार्केट अगर दे तो नॉर्मली आपको चौथे साल में कंसोलिडेशन या एक करेक्शन नॉर्मली नजर आती है। अब देखें, मार्केट के लिए जो मेन थ्रेट्स अभी यही हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज अगर हम देखें, जैसे आपने भी इंडिकेट किया कि जी मैक्रो लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे चीज़ें लगता है कि सही डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी गवर्नमेंट का मेन मसला क्या है कि जी जो एक स्टेबिलिटी हमने अचीव कर ली है 2023 के बाद जो IMF प्रोग्राम के अंदर जाके, और हम अपनी रिजर्व पोजीशन बढ़ा ली है, इन्फ्लेशन जहाँ 40% थी वो अब 6-7% पे आ गई है, 22% पे था 10.5% पे आ गया है। तो उन्होंने चीजों को काफी काबू कर लिया है। मगर गवर्नमेंट का आई थिंक मेन इशू एट दिस पॉइंट ये है कि हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ कैसे जाएं, और ऐसी ग्रोथ जो सस्टेनेबल हो। वैसे तो आप ग्रोथ पे जा सकते हैं, मगर अगर आपकी ग्रोथ, तो आई थिंक इस टाइम पे गवर्नमेंट को यही कंसर्न है कि जी अगर हमने ज्यादा छूट दे दी, ज्यादा स्टिम्युलस दे दिया, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी यानी शरह सूद के थ्रू हो या फिस्कल साइड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की थ्रू हो, कि जी गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से स्पेंड करे, हाउसिंग पे स्पेंड करे, PSDP के ऊपर अरबों रुपए खर्च करे, या टैक्सेशन कम कर दे जिससे लोग अपनी कंजम्पशन और स्पेंडिंग बढ़ाएं। तो आई थिंक अभी वो थोड़ा सा मोहतात हैं कि जी हमने ये जो साइकिल है पाकिस्तान में हमने बहुत बार देखी है कि जी हम क्राइसिस में होते हैं, स्टेबिलिटी आती है और फिर हम एक प्री मैच्योर ग्रोथ की तरफ भागते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू शायद इस दफा ये है कि जी ग्रोथ की तरफ डेफिनेटली हमने जाना है, मगर केयरफुली जाना है। तो गवर्नमेंट के लिए और मार्केट के लिए आई थिंक रिस्क एक जो एडिशनल होगा वो ये होगा कि देखें जो ये स्टेबलाइजेशन का जो पीरियड था इसके अंदर
पाकिस्तान और गवर्नमेंट की एक अच्छी किस्मत ये भी थी कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो काफ़ी नीचे रही हैं, स्पेशली ऑयल की प्राइसेस हमने देखा 2025 में, बल्कि ऑयल की प्राइसेस तो 20% या 20% नीचे थी। तो ये एक मेन रिस्क है पाकिस्तान के लिए और हमारी मईशत के लिए कि अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, चाहे अगर कोई वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हों ईरान में, इजराइल में, यूक्रेन ज़ाहिर हमने देखा था 2021-22 के बाद, या वेनेजुएला का भी एक इंसिडेंट हुआ था। तो इस तरह की अगर जियोपॉलिटिकल कोई इंसिडेंट फ्लेयर अप होता है और कोई एस्केलेशन होती है, तो वहां पे अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो एक आई थिंक थ्रेट है। वरना आई थिंक ऑन द होराइजन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इकॉनमी स्टेबल है, स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, प्रूडेंट रोल प्ले किया है कि शरह सूद में आहिस्ता आहिस्ता कमी करी है, रिजर्व बिल्डिंग पे इन्होंने बहुत फोकस किया है, करेंसी को स्टेबलाइज रखा हुआ है। तो वैसे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, मगर यस, ये ऑयल या कमोडिटी प्राइसेस एक पोटेंशियल थ्रेट है जो अगर यहाँ से बढ़ गई तो वो आपकी इन्फ्लेशन को भी, आपके जो एक्सटर्नल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी ये हिला सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा पाशा साहब, डायरेक्टर इलेक्शन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।